आज से 6 साल पहले की नोटबंदी तो आपको याद ही होगी। आपको याद होगा कि नोटबंदी के बाद किस तरह लोग अपने कैश को बैंक में जमा कराने के लिए लाइन में लगे नजर आ रहे थे। हालांकि मोदी सरकार इसे ऐतिहासिक फैसला बताती रही है, लेकिन विपक्ष इस फैसले को देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान के रूप में रखकर केंद्र सरकार पर हमेशा से ही हमलावर रहा है। इसी को लेकर केंद्र सरकार की नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं दायर हुई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। दरअसल याचिकाओं पर निर्णय सुनाने के लिए 5 न्यायमूर्तियों की बेंच लगी थी, जिसमें से 4 ने नोटबंदी के फैसले पर सहमति जताई, जबकि जस्टिस बीबी नागरत्न ने बेंच के फैसले पर असहमति जताई। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता न्यायमूर्ति S.A. नजीर कर रहे थे। बेंच में न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न, A.S. बोपन्ना, B. रामा सुब्रमण्यम और B.R. गवई। इनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना का फैसला नोटबंदी के खिलाफ रहा। उन्होंने तर्क दिया कि नोटबंदी का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था, RBI की राय मांगी गई थी। रिजर्व बैंक की राय को किसी भी तरह सिफारिश नहीं माना जा सकता। नोटबंदी अगर करनी ही थी तो इसका फैसला RBI को लेना चाहिए था, ना कि केंद्र सरकार को। 2016 में ऐसा नहीं किया गया, इसलिए कानूनी तौर पर नोटबंदी को सही नहीं ठहराया जा सकता। कौन है बीबी नागरत्ना? बीबी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके IS वेंकटरमैया की बेटी हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1962 को कर्नाटक में हुआ था। 1987 में उन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। तकरीबन 20 साल तक वकालत करने के बाद 2008 में उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। इसके 2 साल बाद ही उन्हें स्थायी जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीबी नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया था। जस्टिस बीबी नागरत्ना के वो फैसले जो चर्चा में रहे। 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट में जज के तौर पर बीबी नागरत्ना ने फैसला सुनाया था कि मंदिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, इसलिए उसके कर्मचारी ग्रेजुएटी के हकदार नहीं हैं। कोरोना के दौरान बीबी नागरत्ना ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले से असहमति जताई थी, जिसमें पैंडेमिक वाले एरिया में मिड डे मील बंद करने का प्रस्ताव दिया गया था। 2020 में एक तलाक के मामले में बीबी नागरत्ना ने टिप्पणी की थी कि लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सशक्त महिलाओं संग कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिलहाल एक तरफ जहां मोदी सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को जवाब मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।